हो आधे रास्ता से लौटा कर अगर सती चंद्रा के साथ शादी न किया तो मेरा नाम दाखुशी नहीं। स्वर्ग लोक का इंद्र मेरा बासी हूँ, स्वर्ग लोक का इंद्र मेरा दुखियों को कष्ट हरता हूँ, दुखियों को कष्ट हरता हूँ। मैं बासी हूँ, इंद्र लोक का इंद्र है मेरा नाम। मैं जब भी अपने सिंहासन पे आता हूँ तो मेरा सिंहासन डोलने लगता है, डगमगाने लगता है कोई राक्षस मेरे सिंहासन पर चढ़ाई कर रहा होगा, नहीं तो कोई भाग मुसीबत में होगा। जब भी मैं सिंहासन में आता हूँ तो जासूस कालादेव को नहीं देखता हूँ, मैं आवाज लगाता हूँ, अरे ओ जासूस कालादेव। आफत का मैं काला हूँ, हल्दी का मसाला हूँ, आफत का मैं काला हूँ, हल्दी का मसाला हूँ। अभी मनाओ पता लगा, अभी मनाओ खबर सुनाओ, आफत का मैं काला हूँ, हल्दी का मसाला हूँ, आफत का मैं महाराज की जय हो। महाराज जीता हिंद का रुतबार है सरकार की अल्लाह, हमेशा खुश नजर बख्श रहे मेहरबानों के हक ताला। उर्दू की जान में हमेशा गाली खाप खंजर हो, फतह को लक्ष्मी की कदम कब्जे की अंदर। कहिए महाराज। जासूस कालादेव, सबसे ये बतलाओ सबसे पहले ये इंद्रासन का हाल समाचार क्या है, यहाँ का प्रजावासी किस प्रकार से रह रहे हैं। महाराज आपको डर से, आपको भय से घर घर में है आवातानी, बाघ और बकरी एक ही घाट में पीते हैं पानी। महाराज आपकी कृपा से गौशाला, पाठशाला, विद्यालय, रैतिक प्रजा सब आनंद आनंद है। महाराज आनंद है। जासूस कालादेव, मेरा सिंहासन लगाओ, मैं सिंहासन पर विराजमान होने के लिए चाहता हूँ। आइए महाराज। अब इंद्रपुर इंद्रासन के मुसैया अब चाली मैया जी
इंद्र पिता की आवाज दी थी ये अगर गेट में कोई आए तो गेट खोला तो करवा के अवश्य अपना सर की इंद्र पिता के पास जाओ। अरे दरबार में केवल श्री नाम ये दरबार तक आने का चेष्टा किए हैं। तुम कौन हो? भैया हम चंद्रगढ़ के वासी राजा चंद्रसेन के बेटी छी और सती चंद्रा हमारा नाम छी। ये बतावा इंद्र पिता घर अपना सिंहासन में इसकी ना है अभी सिंहासन पर बैठे हुए हैं। फिर जाके बोले भैया ठीक है कि गेट पर बर्थ भवन के रहने वाली राजा चंद्रसेन की बेटी जिनका नाम या संसार में सती चंद्रा के पुकारा जा रहा है वो अपने के या खोज डाले जा भैया। ठीक है तब तक यहीं रहिए। जय जी हो। कहो क्या बात है जासूस कालादेव? महाराज एक मैं शुभ संवाद लेकर के आया हूँ। क्या? चंद्रगढ़ के रहने वाली चंद्रसेन का सुपुत्री जिसका नाम सती चंद्रा पड़ती है वो यहाँ तक आ गई है महाराज। क्या बेटी सती चंद्रा आई हुई है? उन्हें यादव के साथ अंदर तक लेकर आओ। जा आवे के लिए कहना आवे के लिए कहना भैया स्वामीनाथ या इंद्र पिता के आदेश मिले कि सभी का आवे के लिए ले लिया। आवे स्वामी जी ये खुशी जवा ये मना अभी करिए पारी ये करो दो देवता आगो तोरो ये सारा इनका पूरा शरीर में कुछ बहुत अपने के पास हम एक बार बाकी था या ऐसा भी कुछ ना बोला। अगर बेटी के पास या बेटी के ऊपर कुछ दया था तब पहले बेटी के साथ यह सब का बेटी था। आगे पिताजी बोलो बेटी किया क्या गाँव नारे सब बेटी सच में क्या रखा है तुम वैसे मानो वरदान मैं तुम्हें देने के लिए
तैयार हैं। ना पिताजी ना, ये जब तक सच न हो, ये तब तक अपना बेटी अपना मुंह से कुछ बात न माना। ठीक है बेटी, तुम्हारे मेरे पास एक ही वरदान था, जरा सोच समझ के मानना। क्यों बाबा? मैं सब करने के लिए तैयार हूँ। एक साथ, दो साथ, बरना बीच में साथ, जो न तुम्हारा कहल करेगा उसके सीधे नर्कवास होगा। अरे दुनिया! हे साईं के हो, दुनिया रखिया देखिए। इसने गुरु के बातों को उल्लंघन किया था, इसीलिए इसको ये दंड भोगना पड़ रहा है। ठीक है, इसे मैं इसे मैंने ठीक कर दिया है बेटी। इसने गुरु को बातों को उल्लंघन किया था। सती चंद्रा को मैंने जंगल में बलि देने के लिए प्रतिज्ञा लिया था। जो मैं सती चंद्रा या जो कोई मिलेंगे उसे मैं देवी असावर का मंदिर में बलिदान दूंगा, ये सौगंध मैंने खाया था। ना जाने जंगल के रास्ते के मोड़ पर कौन तो सती चंद्रा मुझको मिला, जो सती चंद्रा को सूरत देखकर मैंने जब सौगंध खाया था बलि देने के लिए, वो बलि देना भी मैंने भूल चुका था, भूल गया। परंतु भूलने के पश्चात न जाने सती चंद्रा के सूरत के मोहजाल में फंसकर मैंने सती चंद्रा को हजार चाबुक मैंने बदल पर रसाया, चार नीति मैंने सती चंद्रा पर वार किया। परंतु धन्य है सती चंद्रा, जो जैसे काल कसाई के हाथ से चारों नीति और चारों विधानों के बीच अपने इज्जत ईमान और धर्म को बचा दिया। धन्य है सती चंद्रा। मैंने कानों से सुना करता था जो संसार में सती नारी है, परंतु सती नारी से मुझे मुलाकात न हुआ था। जो मैंने सती चंद्रा को हरण करके मैंने अपने लाल किला में 3 वचन दिया। सबसे पहले का वचन राग और ताज, 14 कोस, दूसरा 3 नारी के दासी, और तीसरा में मैं जन्म जीवाजब गुलाम। मगर सती नारी सती चंद्रा तीनों को स्वीकार नहीं करके मुझको ऐसा जंजीर में जकड़ दिया, ताकि संसार में मैंने लाखों मनोहा जंजीर को तोड़ दिया, परंतु सती चंद्रा ऐसे जंजीर में जकड़ दिया ताकि बिना आग और पग के जंजीर में मुझे हिलने और डोलने का शक्ति और सामर्थ न रहने दिया। धन्य है सती चंद्रा। अब मुझे विश्वास हुआ जो जाने रहेगी धरती और रहेगा आसमान, जो नर नारी या संसार में सती नाम को रहेगी उनको सब रहेगी भगवान। धन्य है सती चंद्रा। अगर अब मैं यहाँ से जान बचाकर वापस नहीं जाता हूँ तो देवी प्रकोप के द्वारा मैं मारा जाऊंगा। सती चंद्रा, जो मैंने भूल किया, जो मैंने गलती किया, अपना भाई समझकर मुझे माफ कर देना। अब मुझे एहसास हुआ जो संसार में धर्म ही बना हुआ करती है।
बेटा गोपीचंद अब यहाँ से कहाँ चले जाओ तो नगर गुजरात अपनी माँ के पास तुम दोनों मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ रहेगा। लेकिन जब से तुम इंद्रासन छोड़ करके गए हो तब से मेरा इंद्रासन सूना सा लग रहा है। ये लो तुम अपना मोहनी बोतली और इस इंद्रलोक को रास लीला कर करके सुनाओ। ये लो हे सती स्वामीनाथ, यह 6 राग और 36 रागनी की बांसुरी में एक गुण से भरा है कि जब ये बांसुरी की धुन परिव लोग के कान में गूंजे तो जे अपना पति के सेवा में रहिए वो पति के सेवा भूल के धुन पर चलिए। जे अपना बालक के दूध दे रहा तो वह दूध देने के लिए भूल गई धुन पे नाचते आइए सती ये सबके कष्ट भइल। लेकिन यदि पिता के कहना इसकी 6 राग 36 रागनी बांसुरी बजा के यह रास लीला दिखावा के लिए जय सभी इंद्र पिता के पास से मर्द भवन के जाय छेगा वही सभी वादा के निछनो सब सखी पर यही सखी जब कोई आपत्ति पहुंचा या सब सखी की मुलाकात करे के हाथ तो सब सखी एक नई दिन जमा हाथ तू घरी आबि गेले छी। बहुत जल्दी पिता की कहना पूरा करी और हम सखी सखी मुलाकात हमरा भ जाए। कोई बात नहीं। जैसी राना देव सभी सबको बुलाओ।
सदा कल्याण निहाल। अब मैं चलता हूँ इंद्र लोक।